किए थे, वहाँ से हम एनिमल किंगडम को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। लास्ट हम क्या लिखे थे एनिमल किंगडम में, तीनों कोरल का एग्जाम्पल लिखे थे। बाकी सारे का एग्जाम्पल क्या करते हैं देख लेते हैं, उसके बाद क्वालिफायर से स्टार्ट करेंगे। प्लैटिहेल्मिंथस के एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये आपके किसके एग्जांपल हो गए, प्लैटिहेल्मिंथस में। एक क्या होता है, प्लेनेरिया, जिसके पास क्या होती है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। एक एग्जांपल दे रहे हैं, प्लैटिहेल्मिंथस को हम क्या बोलते हैं, फ्लैट फॉर्म, बट फॉर्म, प्लेटफॉर्म बोलते हैं। ये किसके एग्जांपल हो गए, प्लैटिहेल्मिंथस के। पहला फैसियोला, लिवर क्लिप, टेनिया, टेकवॉर्म। नेक्स्ट हमारा एस्केलमेंथिस है। फोर्थ नंबर देखो, जिसका भी लेक्चर छूटा होगा आप लोग कंप्लीट कर लेना, कल का छूटा है बस तो रिवीजन लेक्चर चल रहा है तो उतना रहेगा। एस्केलमेंथिस एस्केलमेंथिस में एग्जांपल देखो, पहला क्या है, उच्चनेरिया, उच्चनेरिया क्या होता है बताओ, फिलेरियल वर्म, फिलेरियल वर्म। दूसरा आपका हो जाएगा एस्केरिस, राउंड वर्म। कल भी ये गलत हो चुका था ना। क्या होगा, हुकवर्म। आपके ये तीन एग्जांपल हो गए एस्केलमेंथिस के। एस्केलमेंथिस बेसिकली क्या होता है, राउंड वर्म होता है ना, राउंड वर्म। एस्केलमेंथिस का दूसरा नाम और क्या होता है, बेसिकली ये कौन सा स्ट्रक्चर, इनका क्रॉस सेक्शन क्या होता है, राउंड होता है। ये पढ़ेंगे जब लोग इसके एस्केलमेंथिस पढ़ेंगे। उच्चनेरिया क्या होता है, फिलेरियल वर्म, एस्केरिस, राउंड वर्म एंड क्लाइयोस्टोमा, हुकवर्म। नेक्स्ट आपका है एनालिडा, फिफ्थ है ना, सिक्स्थ है एनालिडा। एनालिडा का पहला एग्जांपल आपका हो जाएगा नेरेस, दूसरा आपका हो जाएगा फेरेटिमा, फेरेटिमा जिनको हम क्या बोलते हैं, अर्थवर्म बोलते हैं। थर्ड एग्जांपल आपका हो जाएगा हिरुडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच। ब्लड सकिंग लीच। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, आर्थ्रोपोडा, one of the first largest phylum of animal kingdom। एग्जाम्पल देखो, पहला होगा आपका इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, देख लेते हैं।
ब्लैक इंसेक्ट, बॉम्बिक्स, इसको क्या बोलते हैं? सिल्कवर्म। थर्ड क्या था हमारा? एक हो गया लैसिफर, बॉम्बिक्स, सिल्कवर्म, एपिस, हनी बी। ये आपके इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हो गए। इसके बाद कौन से हैं? वेक्टर। उन लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। वेक्टर में हमारे तीन थे। तीन में पहला कौन सा है? एनोफिलिस, क्यूलेक्स एंड एडिस। ये किसका कैटेगरी है? मॉस्किटो। ये सारे के सारे क्या हैं? वेक्टर हैं। तो वेक्टर है तो क्या करेंगे? डिजीज कॉज करेंगे। थर्ड क्या है आपका? अब है आपका ग्रीगेरियस पेस्ट। पेस्ट क्या होता है? जो हमारे क्रॉप को खराब करता है। इसमें एग्जांपल है आपका लोकस्ट, लोकस्टा। ये बेसिकली झुंड में आते हैं, एक साथ और पूरे क्रॉप को क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं। लास्ट में आपका एक लिविंग फॉसिल्स, लाइम्यूलस, जिसका नाम क्या होता है? किंग क्रैब। देन हमारा आर्थ्रोपोडा का एग्जांपल क्या हो गया? डन हो गया। एक बार फिर से देख लो आर्थ्रोपोडा का। पहला इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लैसिपर्स, लैक इंसेक्ट, जो क्या करते हैं? जो आपके वो चूड़ी वगैरह लाख के बनते हैं ना, वो किससे बनते हैं? लैक इंसेक्ट से बनते हैं। आपके बॉम्बिक्स, सिल्कवर्म, जो बेसिकली आपके बनते हैं सिल्क वगैरह, किससे बनते हैं? बॉम्बिक्स से बनते हैं। एपिस आपके हनी बी। ये सारे किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं? इकोनॉमिकली हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है वेक्टर, जो क्या करेंगे? डिजीज कॉज करेंगे। एनोफिलिस, स्पेलिंग एस छोटा है ना, क्यूलेक्स एंड एडिस, ये किसके ग्रुप में आते हैं? मॉस्किटो में आते हैं। नेक्स्ट आपका ग्रीगेरियस पेस्ट, जो क्या करेंगे? क्रॉप वगैरह को हार्म पहुंचाएंगे। उसके अंदर लोकस्टा आता है। नेक्स्ट आपका आता है लिविंग फॉसिल्स, नाम क्या है? लाइम्यूलस, किंग क्रैब। अब आर्थ्रोपोडा के बाद बताओ मोलस्का। मोलस्का पहला बताओ फाइला, क्या बोलेंगे इसको? एप्पल स्नेल। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा पिंकटाडा, पर्ल ओस्टर। इसके बाद आपका आ जाएगा सेपिया, कटलफिश। सेपिया हो जाता है आपका कटलफिश। इसके बाद फोर्थ नंबर में आपका आता है लॉलीगो स्क्विड। लॉलीगो, इसको क्या बोलते हैं? स्क्विड। इसके बाद आपका आ जाता है ऑक्टोपस, डेविल फिश। ऑक्टोपस में कौन आ जाएगा? डेविल फिश। ये आपके किसके एग्जांपल हो गए? सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, मोलस्का के। पाइला, एप्पल स्नेल, पिंकटाडा, पर्ल ओस्टर, सेपिया, कटलफिश एंड लॉलीगो स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश। सारे के सारे एग्जांपल आप लोग याद रखो। अब सी हेयर, अकासिया, डेंटेलियम, आपके काइटोप्लूरन, ये आपके तीन बच रहे हैं। इधर लिख दो क्या? छोटा होता है? अरे लिख लेंगे। अच्छा
स्टारफिश, ऑफ्यूरिया, ब्रिटल स्टार, इसके बाद आपके आ जाएंगे एंटीडॉन, सी लिली, सी लिली, इसके बाद आ जाएगा प्लूमेरिया, सी कुकुम्बर, इसके बाद आता है आपका एक सी ऑर्चिन भी होता है ना, इकाइनस होता है ना, इकाइनस क्या बोलते हैं इसको, सी ऑर्चिन। 5 ही एग्जाम्पल होता है ना इसके, तो 4-5 हो गया। तो आपके इकाइनोडर्मेटा के सब कितने एग्जाम्पल हो गए? 5। कौन-कौन से एग्जाम्पल हो गए? एस्टेरिस, स्टारफिश, ऑफ्यूरिया, ब्रिटल स्टार, एंटीडॉन, सी लिली, क्यूक्यूमेरिया, सी कुकुम्बर, इकाइनस, सी ऑर्चिन। किसके एग्जाम्पल हो गए? इकाइनोडर्मेटा के। लास्ट हेमिकॉर्डेटा के 2 एग्जाम्पल होते हैं, मेलानोग्लोसस एंड सैकोग्लोसिस। कॉर्डेटा का एग्जाम्पल वगैरह तो हम जब कॉर्डेटा पढ़ेंगे तभी देखेंगे, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा के 2 एग्जाम्पल हो गए आपके, मेलानोग्लोसस एंड सैकोग्लोसिस। बोलो अच्छा, हेमिकॉर्डेटा अच्छा टी ए छोड़, हेमिकॉर्डेटा ये हमारे सारे के सारे क्या हो गए? एग्जाम्पल डन हो गए। अब हम स्टार्ट करेंगे पॉलीफेरा, ठीक है। पॉलीफेरा का सारा देखेंगे, इसके बाद एनसीईआरटी भी देखेंगे हम लोग। पॉलीफेरा का दूसरा नाम बताओ। ये सारी चीज लिख लेते हैं हम लोग थ्योरी में, आ जाओ। पहला पॉइंट बताओ। हाँ बहुत ज्यादा ये also known as sponges। पहले ऐसे मत लिखो, पहले इनका ओवरऑल देख लेते हैं कि इनका बेसिस क्लासिफिकेशन। चलो आ जाओ, ये क्या होंगे बताओ? सबसे ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करो। इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बाद क्या आती है? सिमेट्री। ये क्या होते हैं? असिमेट्रिकल होते हैं। असिमेट्रिकल होंगे, इनके प्लेन से अगर इनके बॉडी से अगर कोई भी प्लेन पास कर रही है तो वो इनको इक्वली भाग में क्या नहीं करेगी? डिवाइड नहीं करेगी। असिमेट्रिकल होते हैं। इसके बाद डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं ये? डिप्लोब्लास्ट। इनके पास केवल 2 जर्मिनल लेयर होते हैं। इनके एम्ब्रियो के पास केवल 2 जर्मिनल लेयर होते हैं। कौन कौन से? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इसके बाद तो क्या आता है? ये क्या होते हैं? सीलोम और सीलोमेट होते हैं। इनके पास सीलोम क्या होगा? एब्सेंट होगा। ये सेगमेंटेड नहीं होते हैं और क्या होते हैं? नॉन कोऑर्डिनेट होते हैं। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? ये हमारा बेसिस तैयार हो गया, जो भी इनके क्लासिफिकेशन के बेसिस हैं वो हमारे हो गए। अब इसके बाद हम इनका फीचर देख लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। हाँ जाओ एक एक करके देखते हैं।
फूड इनटेक जो खाना लेते हैं उस अगर एक्सक्रीशन में वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करते हैं और इनके गैसेस के एक्सचेंज किसके थ्रू होते हैं? डन बाय वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम आपके प्रेजेंट होते हैं एक लाइन और वाटर कैनाल एंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आपकी काइनोडर्मा टाइप पर चेक करो, वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है। इसमें क्या होगा? वाटर फूड इनटेक किसके? फूड इनटेक एक्सक्रीशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज डन बाय वाटर कैनाल सिस्टम। और करके क्या लिख सकते हो? और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें कैसे होता है बताओ? वाटर कैसे जाएगा? एंटर करेगा इसके थ्रू, ऑस्ट्रिया के थ्रू। वाटर एंटर थ्रू minute pore called ostia। क्या बोलेंगे? ostia and goes out through osculum via किसके द्वारा होता है? via central cavity called spongiocele। क्या बोलते हैं? spongiocele। मतलब क्या होगा इसमें? वाटर का इनटेक होगा, also known as sponges। दूसरा पॉइंट क्या है? ये एक्वेटिक होंगे, मोस्टली क्या होंगे? मैरीन होंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? फूड इनटेक मतलब डाइजेशन, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन। ये सारे किसके थ्रू होगा? वाटर कैनाल और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू। वाटर कैसे वर्क करेगा? जैसे वाटर एंटर किया तो जो भी सराउंडिंग में क्या होंगे? फूड होंगे, उसके थ्रू वाटर क्या कर जाएगा? फूड वगैरह क्या कर जाएगा? एंटर कर जाएगा। अंदर में जो भी वेस्ट मटेरियल है, जब वाटर कहाँ आएगा? आपकी किसके थ्रू बाहर आएगा? ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर आएगा। तो जो भी वेस्ट मटेरियल है वो क्या हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। गैसेस ऐसे ही क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ये तीनों चीजें डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा? वाटर सिस्टम के थ्रू, जिसमें वाटर एंटर करेगा माइन्यूट मतलब छोटे से, एक छोटे से पोर के थ्रू, जिस पोर का नाम क्या है? ऑस्टिया। बाहर आएगा किसके थ्रू? ऑसिक्यूलम के थ्रू। और बीच में वो कहाँ पे रुकेगा? सेंट्रल कैविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसिल। याद करो एक स्पेशल सेल का नाम बताया था, कोएनोसाइट्स। वो कोएनोसाइट्स किसको लाइन करता है? स्पॉन्जोसिल को। कोएनोसाइट्स का दूसरा नाम क्या होता है? कॉलर सेल। आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा, स्पॉन्जोसिल इज लाइंड बाय कॉलर सेल और कोएनोसाइट्स। ये क्या है? पोरिफेरा के स्पेशल सेल हैं। ये स्पॉन्जोसिल को क्या करते हैं? लाइन करते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट बताओ, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? फर्टिलाइजेशन देख सकते हैं। पहले देख लेते हैं ये क्या होता है? हर्माफ्रोडाइट होता है। बेसिकली ये क्या होते हैं? हर्माफ्रोडाइट मतलब सेक्सेस क्या नहीं होंगे? सेपरेट नहीं होंगे। लिख दो, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। सेक्सेस क्या नहीं होंगे? सेपरेट नहीं होंगे। मतलब मेल सेक्स फीमेल सेक्स दोनों क्या होगा? सेम बॉडी पे प्रेजेंट होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोसियस बोलेंगे कि डायोसियस बोलेंगे? मोनोसियस बोलेंगे। मोनोसियस मतलब, या वो ट्रिक याद है ना, मोनोसियस एमबी, जो मोबाइल का डाटा यूज करते हो एमबी, एंड डी यू। तो मोनोसियस मतलब बाइसेक्सुअल कंडीशन, मतलब दोनों सेक्स, बोथ सेक्स। बाई मतलब बोथ सेक्स सेम बॉडी पे प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोसियस। सिंगल, मोनो मतलब सिंगल, सिंगल बॉडी पे दोनों सेक्स प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोल देंगे? कि वो मोनोसियस है और क्या है? बाइसेक्सुअल कंडीशन है। डायोसियस में क्या होगा? डायोसियस में क्या होगा? दो, मतलब दोनों बॉडी क्या होंगे? यूनिसेक्सुअली अलग अलग बॉडी पे क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। तो हर्माफ्रोडाइट कौन सी कंडीशन होती है हमारी?
मोनोसियस कंडीशन होती है, मतलब सेक्स क्या नहीं है, सेपरेट नहीं है, मेल और फीमेल दोनों किस बॉडी पे प्रेजेंट है, सेम बॉडी पे प्रेजेंट है, हर्माफ्रोडाइट होंगे। इसके बाद देखो इनका रिप्रोडक्शन डायरेक्ट लिखते हैं ना, या फिर लिख लो रिप्रोडक्शन करके लिख लो, रिप्रोडक्शन। ये तुम लोग के शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं तो यहां से भी तुम लोग शॉर्ट नोट्स लिख सकते हो। रिप्रोडक्शन क्या होंगे बताओ, दो टाइप के होंगे, कौन कौन से, एक होगा आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा क्या होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डन बाय फ्रैगमेंटेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, फ्रैगमेंटेशन के द्वारा, मतलब बॉडी का एक फ्रैगमेंट टूट जाएगा और वो फ्रैगमेंट कैपेबल होगा नए बॉडी बनाने के लिए। ओके नेक्स्ट आ जाओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा डन होगा, बाय गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट का फॉर्मेशन होगा और क्या हो जाएगा, फ्यूजन होगा बाय गैमेट फॉर्मेशन। बताओ कोई डाउट पूछो। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, दो सेक्स प्रेजेंट ही है, मेल और फीमेल सेम बॉडी पे प्रेजेंट है, बट दो अलग अलग सेक्स है ना, तो मेल सेक्स क्या रिलीज करेगा स्पर्म, फीमेल क्या रिलीज करेगी ओवम, दोनों का क्या हो जाएगा फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और क्या बन जाएगा, क्या बनेगा ऑफस्प्रिंग बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। तो सेक्सुअली वो गैमेट फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करेंगे, असेक्सुअली क्या बनाएंगे, फ्रैगमेंटेशन बनाएंगे। रिप्रोडक्शन डन। अब देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है कि एक्सटर्नल होता है। अच्छा बीच में एक पॉइंट हम लोग का और छूटा हुआ है, डाइजेशन क्या होगा, इंट्रासेलुलर होगा। डाइजेशन क्या होगा, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर का क्या मतलब होता है, मतलब कि अंदर सेल के अंदर क्या होगा इसका डाइजेशन होगा, जिसके में जैसे सिलेंट्रेटा टिनोफोरा में क्या होता है, बोथ होता है एक्स्ट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर, तो एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होगा और जो कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है वो कहाँ जाके डन होगा, इंट्रासेलुलर में। एक्स्ट्रासेलुलर का ये मतलब नहीं है कि आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर ही होगा बट दो अलग अलग क्या होगा सेल में होगा, एक बाहर सेल में होगा और एक क्या होगा इनसाइड द सेल होगा। मतलब अगर डाइजेशन आउटसाइड द सेल में हुआ है और वो 100 मानो यहाँ पे 30% कंप्लीट हुआ, जैसे हमारे माउथ में स्टार्च का डाइजेशन कितना परसेंट होता है, 30% होता है, बट होता तो हमारे बॉडी में ही है ना, इसका मतलब ये थोड़ी बोल दोगे कि वो आउटसाइड द बॉडी हो रहा है। वैसे ही एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मतलब कि कोई एक सेल 50% 30% डाइजेशन किया, दूसरा सेल उसको क्या कर दिया 100%, तो जो बाहर का जो सेल होता है अगर वो डाइजेशन कर रहा है दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर, और अंदर में जाके हो रहा है तो क्या होता है इंट्रासेलुलर। कैविटी के बाहर हो रहा है, अगर ये स्पॉन्जोसिल कैविटी है तो इस कैविटी के अंदर हुआ है इसके अंदर, तो वो क्या हो गया इंट्रासेलुलर, और कैविटी के बाहर हो रहा है क्या हो जाएगा इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर। ये बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट में बात किया हुआ है। डाइजेशन क्या होगा इसमें, नेक्स्ट बताओ फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। fertilization is internal यहीं पर रहने दो, डायरेक्ट डेवलपमेंट वाला पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट लिख देते हैं। डेवलपमेंट क्या होगा, डेवलपमेंट बताओ क्या होगा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि पहले कौन सा स्टेज बनेगा, लार्वा स्टेज बनेगा, और फिर कौन सा स्टेज बनेगा, एडल्ट स्टेज बनेगा। मतलब कि उसका लार्वा और एडल्ट मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये लिख देती हूं मैं, दोनों मॉर्फोलॉजिकली क्या होंगे, ये दोनों मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं डिफरेंट। जैसे हम लोग का डेवलपमेंट क्या होता है डायरेक्ट, हम लोग डायरेक्ट एडल्ट बनते हैं, इनके में पहले लार्वा बनता है उसके बाद क्या बनता है एडल्ट, और लार्वा और एडल्ट आपस में मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म में पहले लार्वा बनेगा फिर एडल्ट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलेंगे। बताओ, पॉइंट हमारा खत्म। एग्जाम्पल हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ओके, एक पॉइंट और बच रहा है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट में लिख देती हूँ। स्केलेटन इसका बच रहा है। देखो स्केलेटन क्या होगा, इसका स्केलेटन कैसे बनता है, स्पाइक्यूल से और स्पॉन्जिन फाइबर से। स्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर। इसका स्केलेटन किससे बनता है, स्पाइक्यूल, छोटे 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 क्या होते हैं, स्पाइक्यूल मतलब काटे 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 टाइप के, ये आपके क्या हो गया, स्पाइक्यूल। तो उसके स्केलेटन सिस्टम स्पाइक्यूल से बनेगी और किससे बनेगी, स्पॉन्जिन फाइबर से। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस बोलते हैं। खत्म हो गया। इसका एग्जाम्पल होगा साइकोन, स्काइफा। फ्रेश वाटर स्पॉन्जी को क्या बोलते हैं, आपके स्पॉन्गिला। और यू स्पॉन्जे को क्या बोलते हैं, बाथ स्पॉन्जी। ये आपका पॉरीफेरा खत्म हो गया। कोई डाउट है तो पूछो। अब एनसीईआरटी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। नहीं, ह्यूमन में तो इंटरनल डाइजेशन सिस्टम प्रेजेंट है ना कंप्लीटली, उसमें सिस्टम, इसमें सेल की बात कर रहा हूँ, सेल के कॉन्टेक्स्ट में बात की है। हाँ आ जाओ, पॉरीफेरा देख लेते हैं हम लोग। कल कहाँ से छोड़े थे हम लोग, पॉरीफेरा से ही छोड़े हैं, क्योंकि वो तो हम लोग देख चुके थे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। यहाँ तक तो हो चुका है हमारा। एक ये पॉइंट मेंशन कर लेंगे आप लोग, क्लियर होने में टाइम लेता है। हो गया। इकाइनोडर्मेटा कहता है, मैंने कल बताया था, इकाइनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री भी करेगा और क्या करेगा, बाइलेटरल सिमेट्री भी। तो ध्यान रखो, इकाइनोडर्मेटा का रेडियल सिमेट्री कौन करेगा और बाइलेटरल कौन करेगा। बाइलेटरल उसका लार्वा करेगा और आपके रेडियल कौन करेंगे, एडल्ट करेंगे। मतलब इकाइनोडर्मेटा भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करता है। इनडायरेक्ट में उसका लार्वा स्टेज बाइलेटरल सिमेट्री दिखाएगा और एडल्ट स्टेज कौन सा सिमेट्री दिखाएगा, रेडियल। नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन, नीट की PYQ है, स्टार मार्क करके नोट कर लो। चलो हम लोग को क्या देखना है, फाइलम पॉरीफेरा से। ये क्लियर होने में टाइम ले रहा। हो गया, आ जाओ। कहते हैं मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज, इस फाइलम के मेंबर को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस बोलते हैं। दे आर जनरली क्या होते हैं, मरीन, और मोस्टली क्या होते हैं, असिमेट्रिकल होते हैं। मोस्टली क्या होंगे, असिमेट्रिकल होंगे। These are the primitive multicellular animal, मतलब ये सबसे पहले आने वाले मल्टीसेलर थे। ऑब्वियसली इसके पहले सारे के सारे क्या थे, यूनिसेलर। और सबसे लोअर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर किसी चीज को हम सबसे लोअर से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं सबसे पहले क्या आया होगा, आपके लोअर वाले आए होंगे। सबसे पहले कौन आया आपका, पॉरीफेरा, सबसे प्रिमिटिव मल्टीसेलर एनिमल है। और इसके पास कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। मतलब इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किससे बनी होती है, सेल से मिलके बनी होती है, लूजली सेल एग्रीगेशन से। स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, इसके पास क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। किसमें किसमें हेल्प करता है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। देखो वाटर एंटर करेगी किसके थ्रू, वाटर एंटर थ्रू। अब ये दिखा रहा है वाटर कैनाल सिस्टम, ये पढ़ेंगे। वाटर एंटर करेगी किसके थ्रू, माइन्यूट पोर, ये देखो छोटे छोटे से पोर दिख रहे हैं, इस माइन्यूट पोर के थ्रू क्या करेगी, वाटर एंटर करेगी इन द बॉडी वॉल इनटू द, फिर वो कहाँ जाएगी, सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसिल में, और उसके बाद वो बाहर आ जाएगी किसके थ्रू, ऑस्क्यूलम के थ्रू। तो मानो वो गैस को लेके गई, अंदर गई, उसके बाद गैस एक्सचेंज करा के बाहर रिमूव। अभी मैंने ब्रीदिंग में पढ़ा है तो उसमें यही बताया ना
कि ऑक्सीजन जाता है और CO2 क्या होता है, बाहर आता है। तो गैसेस के क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। तो हमारे में गैसेस के एक्सचेंज किसके थ्रू होते हैं, ब्लड के थ्रू होते हैं। और इसमें किसके थ्रू होगा, वाटर के थ्रू हो रहा है गैसेस का एक्सचेंज, रेस्पिरेशन। तो दिस उसके में सिंपल डिफ्यूजन होता है, मैंने बताया तो था। पॉरीफेरा में क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है। बेसिकली गैस क्या कर जाते हैं, डिफ्यूज कर जाते हैं। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट देखो किस किस चीज में हेल्प करेगा, फूड गैदरिंग में, फूड कलेक्ट करके इंटेक्ट करने में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में जो भी गैसेस एक्सचेंज होगी उसमें, और रिमूवल ऑफ वेस्ट मतलब किसमें, एक्सक्रीशन में। कोएनोसाइट्स स्पेशल सेल होते हैं, कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल लाइन द स्पॉन्जोसिल एंड द कैनाल। वो बेसिकली कैनाल और स्पॉन्जोसिल को क्या करते हैं, लाइन करते हैं। मतलब उनके इनके स्पॉन्जोसिल और कैनाल के बाहर कौन सी लाइन होती है, किसकी लाइन होती है, कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल की लाइन होती है। डाइजेशन क्या होगा, इंट्रासेलुलर। बॉडी सपोर्टेड, इसके स्केलेटन सिस्टम किससे बनी होगी, स्पाइक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर से। सेक्सेस सेपरेट नहीं होंगे, मतलब क्या है, हर्माफ्रोडाइट। एग और स्पर्म क्या होंगे, इसके गैमेट्स होंगे, प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। क्योंकि हर्माफ्रोडाइट है मतलब दोनों सेक्स सेम इंडिविजुअल पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, कैसे, फ्रैगमेंटेशन से। सेक्सुअली कैसे करेगा, बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। क्या बने, कौन सा गैमेट बनाएगा, एग और स्पर्म बनाएगा। फर्टिलाइजेशन इसमें क्या होता है, इंटरनल। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोअर ऑर्गेनिज्म है तो हमारे दिमाग में ये होता है कि कौन सा फर्टिलाइजेशन करेगा, ये एक्सटर्नल करेगा। लेकिन और ये एक्वेटिक है तो एक्वेटिक में भी जनरली लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। बट पॉरीफेरा क्या करता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसलिए नीट का क्या हो जाता है, फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है। तो ध्यान रखना, नीट में पूछ सकता है कि फर्टिलाइजेशन इसमें क्या होगा, इंटरनल। क्योंकि आगे चल के सिलेंट डेटा में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मतलब डेवलपमेंट कैसे होगा, इनडायरेक्ट। पहले कौन सा स्टेज आएगा, लार्वा स्टेज, विच इज मॉर्फोलॉजिकल, जो मॉर्फोलॉजिकली क्या होगा, डिस्टिंक्ट, डिफरेंट होगा किससे, अडल्ट से। बोलो कोई भी डाउट, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल तो यहीं पे भी दे रखा है, देखो पॉरीफेरा का एग्जाम्पल दे रखा है। साइकोन ये क्या है, स्काइफ आपके यू स्पॉन्ज है, बाथ स्पॉन्ज है, और ये क्या होता है, स्पॉन्गिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। कल सिलेंटेटा पढ़ लेंगे, आज पॉरीफेरा हो गया, रहने दो, कल सिलेंटेटा पढ़ लेंगे। आज वो भी पढ़ लिए ना एग्जाम्पल वगैरह, इसलिए टाइम खींच गया, आज क्लास का टाइम थोड़ा लेट से स्टार्ट हुआ। तो कल सिलेंटेटा देख लेंगे, टीनोफोरा देख लेंगे, प्लैटीहेल्मिन्थिस देख लेंगे। ओवर कर दो, बोलो किसी को कोई डाउट है, पूछो कोई डाउट है तो। चलो बाय बाय, थैंक यू।